क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस रिवीजन करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन में मेनली हम शॉर्ट टर्म्स में बहुत तेजी से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, आपको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q अपॉन T की बात करता है। तो I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q हमारा क्या है? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। पहला एक फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला हम जो लिखने जा रहे हैं, चार्ज क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू M इनटू E। ये चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है? कभी आपको क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू दे देगा, Q का वैल्यू दे दिया मान लो 1 कूलम्ब, आपसे N का वैल्यू पूछ देगा। E का वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं -1.6 into 10 to power -19 कूलम्ब। अब लेकिन हम सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर कैलकुलेशन के लिए हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.6 into 10 to power -19 कूलम्ब। वो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर आप। 1 इक्वल टू m into 1.6 into 10 to power -19, इनका वैल्यू सॉल्व करने का 6.25 into 10 to power 18 आता है। अप्रॉक्स हम लोग करते थे 6 into 10 to power 18। तो 6 into 10 to power 18 आ गया। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था। अभी थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यूनिट चार्ज के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अभी किसी भी फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड हो गया। फोर्थ, तो V इक्वल टू W बाई Q। अगर Q इक्वल टू हम लोग IT पुट कर देते हैं, V इक्वल टू W अपॉन IT भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी तरह से आपका नंबर ऑफ फॉर्मूला धीरे 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 राइज करता चला जाएगा। ये स्पेशली प्रॉब्लम बेस्ड क्लास है। अब इससे आप ज्यादातर अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, फिर से रेसिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ये मेनली क्या है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स जब वायर्स में फ्लो होता है तो मटेरियल की रेसिस्टिविटी के कारण ये क्या करते हैं? ऑब्स्टेकल्स का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में। तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेसिस्टेंस। तो रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे करते हैं वो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ओम्स लॉ से आगे बढ़ेंगे। ओम्स लॉ में V इज डायरेक्ट इक्वल टू I है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो इस हम लोग का क्या आता है? कांस्टेंट, जो कि हमारा कहलाता है R। क्या कहलाता है? R हमारा क्या है? रेसिस्टेंस, जो कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। तो R इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ। सपोज दैट हम y एक्सिस पर V ले लेते हैं I, तो ये हमारा जो स्लोप आता है ये हमारा क्या देता है? रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग का रेसिस्टेंस आगे क्लियर करते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो R इक्वल टू रो इनटू L बाय A, where rho is what? Resistivity of material. L is the length of the conductor and A is the cross-sectional area. तो ये हमारा यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इफ given data is resistivity of material, length of the conductor and cross-sectional area, then we can calculate the resistance. If I am putting the resistance value, then and the value I is also given, then I can calculate voltage. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं।
देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेसिस्टेंस का हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अभी। देखिए, तो रेसिस्टेंस का जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो ये हमारा R1, R2, R3। तो सीरीज कनेक्शन में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सीरीज में हमारा करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वोल्टेज वेरिएबल होता है। तो सीरीज में हमारा क्या होता है, करंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वोल्टेज जो हम लोग मेजर करते हैं वो डिवाइस क्या नाम है, तो वोल्टेज का मेजरिंग डिवाइस है हमारा, मेजरिंग डिवाइस वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वोल्ट। ठीक है। तो सीरीज में हम लोग R1, R2, R3 इफ एनीवन, वोल्टेज को हम लोग जब मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर को हम लोग जब भी कनेक्ट करते हैं वो हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर कनेक्टेड ऑलवेज, वोल्ट मीटर कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल, ऑलवेज इन पैरेलल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सपोज दैट एक वोल्ट मीटर V1 क्या यहां पर मैंने कनेक्ट किया, सेकंड वोल्ट मीटर V2 हमने कनेक्ट किया, एंड थर्ड वोल्ट मीटर V3 जो हमने कनेक्ट किया। तो यहां पर हम लोग V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो V1 इक्वल टू IR1 लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR2, V3 इक्वल टू IR3। इफ एनीबॉडी आस्क्ड व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। In the series connection, you can utilize this basic formula for solving the problems. Then I am going to explain parallel connection. पैरेलल चेक, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले याद कर लीजिए। इसमें वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट, एंड करंट हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। करंट हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। देन सपोज दैट ये हमारा कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये वोल्टेज V है। तो थ्रू across R1 the voltage is V, across R2 voltage is V, across R3 voltage is V. This is the parallel connection. In the parallel connection, if current I is flowing through this part and after that entering I1, I2 and I3, current is divided here. So you can write here I equal to I1 plus I2 plus I3. The voltage across any resistor is constant, so V equal to I into I1 into R1, V equal to I2 into R2, V equal to I3 into R3. Then one important formula for equivalent resistance, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि इसके इक्विवेलेंट के जैसा सेम टू सेम हमने R1, R2, R3 को रिप्लेस कर दिया Rp से। तो Rp का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 1 upon Rp इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the revision class, so I am not going so much explain in details. तो 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus R3, 1 upon R3। where यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इन पैरेलल कनेक्शन में इंडिविजुअल से हमेशा कम होगा। इंडिविजुअल अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, तो ओवरऑल 246 को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, suppose that here R1 equal to 2 ohm, R2 equal to 4 ohm, and R3 equal to 8 ohm. If I am putting the all data here, I can get 1 upon Rp equal to 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8. After solving, you get the equivalent resistance in parallel condition. Next, I am going to use law of fitting effect.
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हम लोग जब कभी कोई वायर से, कोई कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो आफ्टर फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर, द हीट विल बी जनरेटेड। हाउ कैन वी कैलकुलेट? इट गिव्स द फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। If I am using Ohm's law, V equal to I into R, and replace I equal to V by R, can we write here? So I am putting I का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? I equal to V by R whole square R into T. So V square upon R square into R into T, R cancel, then V square upon R into T. This is the second formula. First formula H equal to I square RT. Second formula H equal to V square by R into T. Suppose that first equation को हम ऐसे लिख दे सकते हैं, H equal to IR into I into T. IR को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ओम्स लॉ से, H equal to VIT. तो here three equation. Third equation here, second equation here, and the first equation is here. Utilizing all the equation, you get the heat. As far as the data given in the question, आप utilize कर सकते हैं हीट निकालने के लिए। R क्या हमारा रेजिस्टेंस है, I हमारा क्या है करंट है, T हमारा टाइम है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर। तो पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? पावर हमारा डिफाइन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन V इक्वल टू व्हाट, W अपॉन Q, W इक्वल टू व्हाट, V इनटू Q। इफ आई एम पुटिंग हियर W, व्हाट हैपन? VQ upon T, Q upon T is what? I. So power is VI. This is a basic formula, power equal to V into I. You always remember. The SI unit of power is what? SI unit of power is what? What? What defined? Joule per second. Joule per second. If I am using Ohm's law, V equal to IR, then another power formula, P equal to VI. In place of V, I put IR, I, then I square R. तो power equal to I square R. अगर हम लोग I को पावर इक्वल टू, यहां से हम लोग I इक्वल टू V बाई R अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पावर इक्वल टू, अगेन यहां देख सकते हैं, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। I को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं V बाई R से, तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा हमारा पावर का फॉर्मूला। तो यहां हम पावर के चार फॉर्मूले प्राप्त कर लिए। पहला फॉर्मूला एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। ये चार बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। अभी हम लोग बिजली यूनिट की बात करते हैं। 1 यूनिट कितना किलोवाट आवर होता है, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल इन आवर हाउस होल्ड। तो नोट कर लिख लीजिए, 1 यूनिट की बात होती है तो 1 किलोवाट आवर की बात होती है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 into 10⁶ जूल की बात होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप टोटल हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करना है इन द टर्म्स ऑफ जूल, और क्वेश्चन में गिवन रहता है कि 1 किलोवाट आवर 5 रुपीज है। तो मान लीजिए आप लोग ने कैलकुलेट करने के बाद 7.2 into 10⁶ जूल अगर कैलकुलेट, आपका टोटल वर्क डन, अगर टोटल एनर्जी सर्किट में कितना कंज्यूम हो रहा है, इतना कैलकुलेट करने के बाद अगर आ जाता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना यूनिट बिजली बिल हमको देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 3.6 into 10⁶ जूल इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 1 by 3.6 into 10⁶। if you are calculating and you get the data here 7.2 into 10⁶, 7.2 into 10⁶, then now divided by 3.6 into 10⁶, here you get 2। तो आपका 2 यूनिट जो है बिजली बिल आया। अगर इतना जूल एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं तो 2 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपीज है, तो 2 यूनिट का प्राइस 10 रुपीज हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।